लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा, भाजपा और तमाम दल एक के बाद एक अपने बड़े चेहरों को जनता के बीच रख रहे हैं। जैसे देखा जाए, उत्तर प्रदेश में ओबीसी और तमाम वोटर्स को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। यही देखते हुए अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बावजूद भी उन्हें महासचिव का पद दे दिया। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इसी बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोटर और तमाम वोटर को तो साथ लाएंगे ही, लेकिन सामने बीजेपी के पास भी एक बड़ा चेहरा है मौर्य समाज से, वो है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। जी हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का लोकसभा चुनाव 2024 में इस्तेमाल कर सकती है। कहा जा रहा है कि बदायूं, आंवला, एटा ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर से स्वामी प्रसाद मौर्य के उतरने की चर्चा है, लेकिन उन्हीं में से किसी एक सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे और आगे हो सकता है कि उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव भी तमाम रणनीति बना रहे हैं ओबीसी दलित वोटर्स को साधने के लिए। अब देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा का हिस्सा रहे तो वो जानते हैं कैसे ओबीसी और दलित वोटर्स को साथ लाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तगड़ी भिड़ंत लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा में है, लेकिन भाजपा में कब तक बनी रहेंगी? क्या बीजेपी उन्हें दोबारा उतारेगी? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों का असर कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के राजनीतिक जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अगर किसी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जनता के बीच जाती है तो उनसे ज़्यादातर सवाल उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा और सपा के बीच तो तकरार है, लेकिन एक पारिवारिक तकरार भी अब साफ नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी तुरुप का इक्का बनाकर ओबीसी और तमाम नाराज वोटर्स को साधने का काम कर सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कि कौन बाजी मारेगा लोकसभा चुनाव में? तो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।